नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्र में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे आज आप सुनेंगे अज्जा एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवों के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसा दिया। इंद्रदेव के कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से एक ऐसा स्वप्न दिखाया जो कि राजा के स्वप्न में राजा ने ऋषि को अपना सारा राज दान दे दिया। और दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि कल रात स्वप्न में आपने मुझे अपना सारा राज दान कर दिया है। स्वप्न में किए हुए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज दे दिया। राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और अब उन्होंने अपना राज दान कर दिया था। अब दान में दी हुई भूमि पर रहना उनको उचित नहीं लगा, इसलिए वो अपनी स्त्री और पुत्र के साथ काशी आ गए। क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान विष्णु के त्रिशूल पर बसी हुई है, इसलिए पृथ्वी पर होते हुए भी काशी को पृथ्वी से अलग माना जाता है। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान यह सब बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा बलिदान दे दिया तो अब दक्षिणा में 1000 सोने के मोहरे दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। तब राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय मांगा और वह काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी सैव्या को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया, लेकिन उनका बेटा अभी छोटा था तो उन्होंने प्रार्थना की तो ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दे दिए। ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम करने लगी और चंडाल का सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे लाए जाते उनसे लेकर उन्हें जलाने तक का काम चंडाल ने उन्हें सौंप दिया। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया तो गौतम ऋषि ने कहा, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे अज्जा एकादशी के नाम से जाना जाता है, और कथा सुनो तो आपका उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अज्जा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार भ्रमण करते हुए पूजा के लिए पुष्प तोड़ रहे थे कि अचानक सांप ने उन्हें काट लिया। सांप का विष उनके पूरे शरीर में फैलने लगा और वह मरकर भूमि पर गिर पड़े। महारानी सैव्या को कोई धीरज देने वाला भी नहीं था और न ही उसके पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला ही था। वह रोती बिलखती अपने पुत्र को लिए हाथों में अकेली ही रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र को जलाने ही वाली थी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं आपको दूं। राजा हरिश्चंद्र को बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह अपने धर्म पर स्थिर बने हुए थे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चंडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कहा है बिना कुछ लिए किसी भी मुर्दे को जलाने न दिया जाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे कुछ देकर ही पुत्र को जला सकती हो। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हुई हूँ, आप इसी को आधा ले लीजिए। और इतना कहकर रानी ने अपनी साड़ी फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही रानी अपनी साड़ी को फाड़ने लगी, वैसे ही भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि देवता महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रकट हुए और महर्षि विश्वामित्र ने बताया, राजकुमार मरा नहीं है। यह सब ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चंडाल स्वयं साक्षात धर्मराज भगवान थे, साथ ही साथ वह ब्राह्मण नारायण का स्वरूप था। अज्जा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सैव्या के साथ भगवान के धाम चली गई और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार को अयोध्या का राजा बना दिया। तो यह थी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अज्जा एकादशी व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।